आते हैं जीएस पे। जीएस में देखिए, जीएस में ज़्यादा एक आध क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स से रिलेटेड आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है करेंट अफेयर्स को थोड़ा सा है ना, 6 मंथ के करेंट अफेयर्स को एक बार वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अभी के शिफ्ट में जो है आया था एक क्वेश्चन, जो ये 2 दिन के अंदर का ये पूरे शिफ्टों का हमने पूरी एक एनालिसिस बनाया है। चूँकि 2 दिन जो है हर शिफ्ट में शिफ्ट का बनाना, हर शिफ्ट में इसका बनाना जो है पॉसिबल नहीं है, तो मैंने एक बार 2 शिफ्टों का एनालिसिस करके आसानी से मैंने बनाया, इसको ध्यान में रखते हुए। तो इसमें करंट में एक पूछा गया था कि विंबलडन प्रतियोगिता हाल ही में कौन जीता है। तो विंबलडन प्रतियोगिता हाल ही में करंट में नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है जीती गई है। यानी हाल ही में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये लगातार मतलब जो है 7वीं बार ये विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने। और जो तो अभी पूछ दिया है ये नोवाक जोकोविच से रिलेटेड, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है कि इन्होंने किसको हरा कर ये 7वीं बार जो है अपनी खिताब अपने नाम किया। तो निंक किर्गियोस को हराकर, निंक किर्गियोस को हराकर इन्होंने विंबलडन का खिताब जो है अपने नाम किया है। और ये विंबलडन प्रतियोगिता ये ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता होती है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम में 4 गेम्स आते हैं जिसमें यूएस ओपन आता है, फ्रेंच ओपन आता है, फिर विंबलडन आता है, फिर लंदन ओपन आता है। तो इन सब चीज़ों पे भी जो जो करंट में इसमें जीते हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग करंट का देख लीजिएगा, ताकि इससे भी जब ये विंबलडन प्रतियोगिता से पूछा है तो हो सकता है ग्रैंड स्लैम के यूएस ओपन से। लेकिन अधिकतर एग्जाम्स में देखा गया है कि ज़्यादातर जो है ना यूएस ओपन और विंबलडन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसी के बाद से इसके पहले भी जो है दिवस पूछा था। दिवस को मैंने आप लोगों को बताया ही था कि दिवस को एक बार आप लोग पूरा ध्यान दे लीजिएगा। जैसे इसके पहले 6 तारीख के डेट में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें दिवस पूछा गया था, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो उसी के आधार पे देखें तो हमारा ये पराक्रम दिवस पूछा है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिनके जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। और एक क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से और भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन सा नारा दिया था। तो इन्होंने ये नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह का इन्होंने कोटेशंस यूज किया था। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम बार, इस समय जो आईएएस चल रहा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन, तो उस समय अंग्रेज़ों के समय जब उस समय आईसीएस के नाम से चलता था, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से। तो सबसे पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई किया था, जब भारत में पहली बार अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को भी इस कंपटीशन के अंतर्गत जब लाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन ये पूछा था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं
कि जो भी वन्य जीव हैं उनका हम लोग संरक्षण करें। देखिए, जैसे अभी एक करंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि चीता जो लाए गए थे, चूँकि हमारे देश में चीता जो है पूरी तरह विलुप्त प्राय हो प्राणी हो गए थे। 1952 से ही विलुप्त प्राय प्राणी के अंतर्गत हमारे देश में ये थे। तो इन चीतों को अफ्रीका के नामीबिया देश से लाया गया था। तो इसको कौन से प्रोजेक्ट के तहत लाया गया था तो चीता प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको नामीबिया से लाया गया था। तो इन्हीं सब जीवों के संरक्षण के लिए, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। इसलिए कि लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए इन जानवरों का शिकार करते थे, तो जिससे जो है हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि ये सब जानवर जो है ना पूरे समाज पर्यावरण में बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो इनका रहना भी, तो इनके संरक्षण के लिए एक सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था। इसके तहत अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसको जुर्माना या जेल भी हो सकता है। जैसे आप जो है इनको संजय दत्त को आप देखे होंगे कि इनके ऊपर जो है एक केस चल रहा है काला हिरण को मारने के केस में। तो इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं कि मतलब अगर वन्य जीव को की हत्या करते हैं या कुछ करते हैं तो आपके ऊपर इन धाराओं के तहत आपको जेल हो सकती है। तो उसी के तहत संजय दत्त जो है जेल भी गए थे। अभी करंट में जो है अग्निपथ योजना अग्निपथ मूवी जो शूटिंग किए थे तो वो पेरोल पे छूट के आए थे, पेरोल पे। तो इस तरह से वन्य जीव संरक्षण जो है वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। अब देखिए, हाँ फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तक, है ना। फिर अब हम लोग आते हैं हैंड इन हैंड अभ्यास। हैंड इन हैंड अभ्यास जो है भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड अभ्यास किया जाता है। यानी एक ये सैन्य अभ्यास होता है। चूँकि इसके अलावा भी सैन्य अभ्यास बहुत सारे होते हैं। तो इन सैन्य अभ्यासों को आप लोग एक बार सैन्य अभ्यास जैसे इंडोनेशिया इंडिया के बीच में, इंडिया अमेरिका के बीच में अभी ये हाल ही में हुआ था। फिर इंडिया और मालदीव के बीच में भी होता है सैन्य अभ्यास। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो भी सैन्य अभ्यास होता है, इंडिया श्रीलंका के बीच होता है, फिर तो इन सभी सैन्य अभ्यासों को एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी का आश्रम कहाँ पे था। महात्मा गांधी जी का आश्रम जो है साबरमती में बना हुआ था। मतलब साबरमती नदी के किनारे जो है अपना आश्रम साबरमती आश्रम बनाए थे, है ना। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन ये आया था महात्मा गांधी पे ही। महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे, मतलब शुरुआत कहाँ से किए थे। तो महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा साबरमती से शुरू किए थे और साबरमती जो है कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और कहाँ तक ये यात्रा गई थी, तो ये यात्रा गई थी हमारी दांडी तक। दांडी एक जगह का नाम है जो गुजरात के समुद्र तटीय इलाके में। और ये यात्रा किस लिए की गई थी, नमक कानून को तोड़ने के लिए ये यात्रा की गई थी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इसके पहले भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम पूछा गया कि इस पुस्तक का नाम महात्मा गांधी जी ने किस पुस्तक को लिखा था। तो ये इस तरह का पूछा गया था। अब जो है 2000 करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन और पूछा था कि 2023 में G20 की अध्यक्षता जो है कौन करेगा 2023 में, इस बार की। तो 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा।
ये आप लोग इस क्वेश्चन को G20 से रिलेटेड थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, है ना। ये G20 सम्मेलन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। इसी तरीके से ये जो अभी 2022 का G20 की जो सम्मेलन हुआ था, ये कौन देश जो है आयोजित किया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये मत समझिए कि ये आने वाले फ्यूचर का भी, पीछे का भी 6 मंथ के बीच का लगभग जो है करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो जो 2022 में जो किया गया था, जिसमें मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो ये जो है होस्ट किया था इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के जो है ना बाली द्वीप पे इसका आयोजन हुआ था, बाली नामक शहर में हुआ था इंडोनेशिया के। तो इस ये भी पूछ सकता है। फिर ये भी पूछ सकता है कि 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो 2024 की अध्यक्षता जो है ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील कहाँ पे है? ब्राज़ील है हमारा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका है। तो ब्राज़ील शहर, मतलब ब्राज़ील यहीं पे पड़ता है, ब्राज़ील, है ना। तो ये 2024 की अध्यक्षता जो है ब्राज़ील में हो, ब्राज़ील करेगा, उसको होस्ट जो है ब्राज़ील करेगा। तो इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चंस पे। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा कि संविधान, किससे? संविधान यानी हमारा प्यारा भारत का संविधान से क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हर शिफ्ट में आए हुए हैं अनुच्छेद से। जैसे एक में पूछा गया था कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के, तो इस वाले में जो है पूछा गया था एक संविधान के तहत कि चुनाव आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। चुनाव आयोग से रिलेटेड, है ना, इस आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है कि हमारे देश का एक चुनाव आयोग होगा जो पूरे चुनाव को क्या करेगा, पूरे देश में चुनाव कराने का उसके पास पावर होगी। उसका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, है ना, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और तो चुनाव आयोग का किस अनुच्छेद के तहत वर्णन है, तो अनुच्छेद 324 के तहत। तो ये पुराने, इसी तरीके से आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन को भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे 7वां संविधान संशोधन हो गया। 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में किया गया था। उस दौरान जो है क्या हुआ था, तो 7वें संविधान के तहत जो है भारत को भाषाई आधार पर क्या मिला था, राज्य राज्य का बंटवारा हुआ था भाषा के आधार पे, है ना। तो ये 7वां संविधान संशोधन हो गया। इसी तरीके से आपका 35वां संविधान संशोधन है, 36वां संविधान संशोधन है ना। फिर 100वां संविधान, तो कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो आपको एकदम जुबान पर होने चाहिए, इसलिए कि संविधान से रिलेटेड जो है ना एक आध दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा हुआ है। जैसे इसके पहले भी पूछा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना किस अनुच्छेद के तहत जो है वर्णित किया गया। तो उस समय हम लोग देखे थे 21A, अनुच्छेद 21A जो कि मौलिक अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से लेके कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है, तो तीसरा भाग में आता है। संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 22 भाग में बांटा गया है, यानी टोटल भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, है ना, टोटल 22 भाग हैं। तो इन सभी में से जो है ना कुछ ही लगभग 100 तक के तो जो है कुछ हमें याद ही रखने हैं संविधान के अनुच्छेद। उसके बाद भी कुछ जो है याद रखने हैं, जैसे मान लीजिए
मान लीजिए ये कह दिया। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे थे चुनाव आयोग अनुच्छेद पे। अब इसी तरह से डीआरडीओ के अध्यक्ष का इस बार पूछा था। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है करंट में? तो डॉक्टर समीर वी कामत। जो डॉक्टर समीर वी कामत हैं, है ना, इनको डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। और तो ये भी तो पूछ सकता है कि डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे। लेकिन इस समय डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को इस समय, है ना, ये वैज्ञानिक रक्षा मंत्री का मतलब वो रक्षा मंत्री का वो वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया था डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। तो जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना पूछा है तो इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है। तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा कहाँ पड़ता है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और ये डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और इसका काम क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार होता है एक दूसरे देशों के बीच में, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ लंबा हो गया है ना, चूँकि 2 दिनों का हमने डिटेल एनालिसिस लेकर आया है। तो जो भी आगे जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, उनके लिए ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। तो आप लोग जो है इसको एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को देख के उसके बाद से उसके हिसाब से अपना जो है रिवीजन करते रहिए। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे आप लोगों के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और जिन लोगों का पेपर हो चुका है वो लोग भी एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद जिनका मतलब ये लग रहा है कि हमारा नहीं हो पाएगा, वो अगले के लिए आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें। इंतज़ार ना करें कि वो समय आएगा तब हम जो है उसको पढ़ाई करेंगे। अभी से शुरू कर दें आप लोग। और फ्यूचर में हम कितनी इसकी कट ऑफ जाएगी जब फाइनल पूरा एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, सभी एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हम फाइनल कट ऑफ का एक जो है क्राइटेरिया का वीडियो लेके आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को ये हमारा चैनल अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जिससे अगर कमेंट्स करेंगे तो हमको ये कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि मतलब जो है आप लोगों को और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम जो है आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।